इस वक्त ठीक मैं सब डिवीजन रामसू मैन रामसू के अंदर मौजूद हूँ और मेरे आसपास आप देख रहे हैं यहाँ की यूथ है और यहाँ की यूथ को लेकर काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानी है यहाँ की यूथ को। जिस तरह से मैं बात करते चलता हूँ कि पिछले दिनों हाल दिनों में डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद खान भी यहाँ पर पहुंची थी और कंपनी से कुछ बातचीत की थी इन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए। लेकिन मैं बात करते चलता हूँ पिछले 1 साल से नहीं बल्कि 3 से 4 साल जब से कंपनी ने यहाँ पर फोर लाइनिंग का काम स्टार्ट किया है जम्मू कश्मीर लंबी कोमिशारा के ऊपर सब डिवीजन रामसू के अंदर, तब से लेकर अभी तक जो है वो किसी भी लोकल बॉडीज को रोजगार नहीं मिला है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ की बेरोजगार नौजवान यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर अहमद मीर जी। क्या समस्याएं हैं, किन चीज़ों का जो है वो किन प्रॉब्लम्स का जो है आप फेस कर रहे हो? देखो, यहाँ प्रॉब्लम एक हो तो बंदा बता पाए। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि कल भी आप देख चुके हैं यहाँ पे मकान का मसला। चलो उसमें क्या था क्या नहीं, यहाँ पे हमारी रामबन की जो हमारे चेयरपर्सन है शमशादा मैम यहाँ पे आए थे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन हो, आप रामसू में आए, आपने हमें किन हाथों में छोड़ दिया? हमें लगता है कि आपने हमें उन हाथों में छोड़ दिया जिन पे हमें भरोसा ही नहीं है, क्योंकि रामसू की यूथ जितनी सारी बेरोजगार हैं। आप देख रहे हैं कंपनी के अंदर जो भी वर्कर लगाए जा रहे हैं सारे ठेकेदार थ्रू में रखे जा रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे CPPL कंपनी है, ये सिगला कंपनी है और भी 2-3 कंपनियाँ हैं। बेंचिंग प्लाट से लेकर सीमेंट तक हमारा जो लोकल लड़के हैं वो काम कर रहे हैं। वो बेचारे वहाँ सीमेंट खा रहे हैं, उनको 10 से 11 हज़ार तनख्वाह दी जा रही है, वो भी ठेकेदार थ्रू दी जा रही है। हमारे मसले बस हम इनसे यही चाहते हैं कंपनी से कि जो आपने चंद गुंडे पाल रखे हैं जिनके नाम पे आप वर्करों को धोखा दे रहे हो, वो देना बंद करो। अगर आप कंपनी है यहाँ पे, यहाँ का खास यहाँ का रिहाइश पजीर जो यूथ है वो कोई है इस कंपनी के अंदर काम कर रहा है? फिलहाल 1-2 लड़के हैं वो, लेकिन वो भी ठेकेदार थ्रू हैं। कंपनी में जो नई कंपनी आई है इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने परसों क्लियर कर दिया कि हमने अभी कोई लगाया ही नहीं है। नई कंपनी कौन सी? ये सिगल कंपनी है, सिगला कंपनी। कोई भी यहाँ का यूथ नहीं, इसमें कोई भी नहीं है। चंद लोग हैं जिनको इन्होंने आगे रख दिया हुआ कि आप ही हमारा काम चलाएं, आप ही देखो। हमें कंपनी का काम रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम चाहते हैं कंपनी काम खुद करे। जो इन्होंने अभी हमारे से एक ड्रामा खेला पीछे, यहाँ पे जो लोकल ठेकेदार हैं उनसे सुनने में आया, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी पड़े हैं, उनके मोबाइल में आपको सेंड कर दूंगा। इन्होंने 2 रेट अपने दिखाए, 2 रेट, पहले कुछ और रेट दिखाया, बाद में कुछ और दिखाया। कुछ लोगों को ऐसा मिसयूज किया। कंपनियां असल में खुद इशू बनाती हैं, बाद में जो यूथ है हमारी इसको टारगेट करना शुरू कर देती हैं कि यूथ ने ये किया, यूथ काम बंद कर रही है। यूथ किसी का काम बंद नहीं कर रही है, यूथ सिर्फ और सिर्फ अपना रोजगार ढूंढ रही है। मैं बार बार ये कहता चलूँगा कि जो यहाँ के गुंडे बदमाश हैं जो कह रहे हैं कंपनियों से कि हम तुम्हारा काम चलाएंगे, हमें हफ्ता दो, हमें ये करो, हमें वो करो, हम चाहते हैं कि उनको साइड किया जाए, डायरेक्ट कंपनी खुद काम करे। हाँ, कंपनी खुद काम करे, कंपनी इन लोकल वर्कर को लगाए, अपने साथ लगाए, इनका PF काटे, इनको OT दे, जो लेबर लॉ के मुताबिक तनख्वाह बनती है वो तनख्वाहें कंपनी दे इनको, वो नहीं दे रही है। अभी देखो, आप अगर मेरे से आप ना पूछे तो आप पूछे जाके जो वर्कर काम कर रहा है उनसे जाके पूछें, जो वर्कर यहाँ काम कर रहा है आप उनसे जाके पूछें। यहाँ पे सीमेंट स्टोर पे लड़के लगे हुए हैं, वो बेचारे रो रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम सीमेंट स्टोर पे काम कर रहे हैं, हम बीमारी का शिकार हो रहे हैं और हमें 11 हज़ार तनख्वाह दी जा रही है, वो भी ठेकेदार थ्रू रखा हुआ है। भाई कंपनियों को मैं डी साहब से इल्तिजा करता हूँ कि डी साहब इन पे थोड़ा प्रेशर बनाएं कि आप इन जो बड़े बड़े ये चेले चमटे बना के रखें, इनको साइड करें, कंपनी खुद यूथ से बात करे। भाई हम कंपनी का काम ना पहले बंद किया ना आगे बंद करना चाहते हैं। कि यहाँ पे जो लोकल बंदे हैं जिनका हक सबसे पहले बनता है, यहाँ पे उन लोगों को जो है 2 या 3 आदमी यहाँ पे इन्होंने कंपनी में लगाए हुए हैं, वो भी ठेकेदार के थ्रू है। उनको सिक्योरिटी गार्ड में फंसा दिया गया है कि 24 घंटे वो ड्यूटी करते हैं और उनको 12,000, 11,000, 10,000 के अंदर अंदर तनख्वाह दी जाती है। और उसके बाद में एक बात और भी कहना चाहूँगा, ये जो ड्रामा चल रहा है ये आज से नहीं चल रहा है। मैं भी ICC में 5 साल वो काम कर चुका हूँ और ICC के दौरान से लेकर अभी तक ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ठेकेदार लोग भी हैं आपस में मिलजुल के मिली भगत चला रहे हैं, तो ये खाली जो है गरीबों को गला घोट रहे हैं। गरीब लोगों को जो है दिन ब दिन नीचे दबाया जा रहा है और गरीब जब भी आवाज़ उठाता है उसके बीच में जाके घुस जाते हैं और उसको किसी बहाने मक्खन परेड लगा के उनको साइड करा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है जिन लोगों का पहला हक है, मैं एसोसिएशन से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपना हक दिया जाए। सर बोल रहे अभी वैकेंसी नहीं है, जब वैकेंसी आएगी हम लगा देंगे। अच्छा, मतलब अभी इनके पास वैकेंसी नहीं है, काम किस तरह से चल रहा है? और भी यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद असलम भट्ट, रामसू से ही। मैं भी 17 साल मैंने JP में काटे, हिमाचल में काटे, इन कंपनियों में 27 साल में घर से बाहर रहा। इनको कागज़ दे करके कागज़ ही गायब हो गए। जो भी कागज़ यहाँ डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है वो डॉक्यूमेंट्स ख़त्म। कैसे खत्म हो जाता है? वो कहीं गायब ही कर देते। यहाँ पर इस तरह सिस्टम बनाया इन्होंने ताकि जो भी लगाएगा ठेकेदार लगाएगा, कंपनी के पास कोई वैकेंसी नहीं है।
जब भी गए हम इनके पास में, भाई ठेकेदार जो भी बोलेगा उसी के तहत आदमी भर्ती होगा। मिली भगत होती इनकी पीछे से। अब मजबूर इस है। इलाके के कितने ऐसे बेरोजगार नौजवान हैं जिनको बहुत रोजगार सारे दिया गया? बहुत बेरोजगार नौजवान जो है ना, जो गरीब है, जिनको लगाना चाहिए उनको धक्का दिया जा रहा है। और जो जिसकी सिफारिश है, जिसकी कोई पीछे पिठ है, जिसके पास पैसा दौलत है, उनकी सिफारिश लग करके वो लग रहे हैं। बाकी गरीब जो है ना, गरीब मर रहा है। कंपनी से किसी भी कंपनी के लोगों से बात की कि हमें रोजगार चाहिए? हाँ, टीम से बात हुई थी। मैं बोला देखो सर, जिन लोगों को आप आगे रख के काम करने की कोशिश कर रहे हो इलाके में, असल में वो लैंड ओनर है नहीं यहाँ पे। जो लैंड ओनर तबका यहाँ पर है, उनकी ज़मीनें गई, उनके केस चल रहे हैं, लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी दुकानें चला गई, मकान चला गए। आप उनसे डायरेक्टली बात करो, आपको वो काम नहीं रोकेंगे। उनके बात करना मतलब क्या है कि उनके लड़के लगा दो, हर घर से 1-2 लड़के कहीं एडजस्ट कर दो। हमारे पास स्किल्ड अनस्किल्ड लड़के हैं, हमारे पास ऐसे लड़के हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह वो जो लेबर ला के मुताबिक बनती है वो दें। इनको बताएं, जाके पूछें इस कंपनी को कि जो तुमने वर्कर कंपनी में लगाया, किसी के पास एक्सपीरियंस है? हमारे पास ऐसे वर्कर है जिनके पास एक्सपीरियंस पड़ा है 5-5 साल का, जिन्होंने ऐसी कंपनी में काम किया। वो लोग कहाँ पर है जिनके पास एक्सपीरियंस? वो हमारे पास है। मैं हूँ सामने खड़ा, मैं सुपरवाइजर रहा हूँ, आशापुरा में रहा, एसएससी में रहा। ये हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। और भी लड़के हमारे पास एक्सपीरियंस वाले हैं, बिना एक्सपीरियंस में कंपनी लगा रही। आप कंपनी जाकर सवाल करो। कल यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रंट खेला गया, बहुत बड़ा ट्रंट खेला गया। कल एक बंदे को हटा के दूसरे बंदे को लाया गया। कहा गया कि तेरे से लोग तेरे को लोग चाहते नहीं है। हमारे लोगों को समझ नहीं है कि यह ट्रंट कौन कौन से खेले जा रहे हैं, लेकिन मेरा दिमाग अल्लाह के फजल को समझ रहा है कि ट्रंट कौन सा खेला जा रहा है। कि तेरे को लोग चाहते नहीं है, तू साइड हो जा, हम नया पे प्रेजेंट छोड़ेंगे। उस जो तेरे को नहीं चाहते हैं वो इनके साथ आ जाएंगे, हम कंपनी से डायरेक्टली बात कर लेंगे। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इनके ये अभी नारा चल रहा है। बताइए कि आपकी जमीन है जो? जमीन हमारे ये साथ में है सर। ये साथ में? साथ कितने में बच्चे हैं आपके? मेरे एक लड़का है। अच्छा, एक लड़का। हाँ, क्या करता है वो? वो उधर कंपनी में काम कर रहा है, चमलबास में। चमलवास में? हाँ। जमीन आपकी यहाँ जा रही है, उसको यहाँ पर काम करना चाहिए था। वो कहाँ लगाए नहीं सर, नहीं कहाँ लगा रहे। क्या कह रहे हैं? कहते हैं ये छोटा है, अभी पता नहीं 18 साल का होगा, फिर लगाएंगे। 2 साल हो गए, कागज दिए, वो भी नहीं पकड़े किसी ने। वो भी उधर चमलबास में ठेकेदारों के साथ है। 2-4 महीने हो गए। बाकी जमीन यहाँ हमारे की अस्पताल के साथ में मुआवजा नहीं मिला, अभी अखरोट का नहीं मिला। हमारे फाइलें गई थे रामबन में, जनाब वहीं दबा दी है। आज उधर से फिर लोगों को अखरोटों का मिला, हमें कुछ नहीं मिला। ये साथ में रोड के साथ में हमारी ज़मीन है। ये हमारा भाई है हाजी साहब, इनको पता है हमारे कितने अखरोट गए, जिन कोई मुआवजा नहीं मिला। आज कहते हैं जी तुम्हारे भाई। अंकल आपका? मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है, मैं हॉस्पिटल के सामने रहता हूँ। 2 साल पहले जब हमने कि इनको काम करने दिया रोड का, और स्लाइडिंग में हमारा मकान, ये सामने जो है स्लाइडिंग में हमारा मकान नीचे आ गया। उस वक्त हमने एडमिनिस्ट्रेटर को भी बताया, सबको बताया। इन्होंने बोला कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको जो पैसा मिल जाएगा। अभी 2 साल हो गए। हमारे कुछ लड़के, एक लड़का किराए पर है 2 साल से, और हमने 17 लाख रुपया लोन बैंक से उठाकर और थोड़ा हमने अपना सेटिंग किया है रहने के लिए। लेकिन 2 साल से हमारी फाइल कभी डोडा, कभी रामबन। समझनी है कि जिस तरह से उस साइड भी जो हसनबास में जो है वहाँ पर कुछ लोगों को कंपनसेशन मिला हुआ है। हाँ सर। आपका जो मकान है ये वहाँ पर ये पूरी तरह से डैमेज है, खत्म है, वहाँ पर आप लोगों को कंपनसेशन क्यों नहीं दिया गया? अब यही तो बात है ना सर, 2 साल हो गए, अब वही फाइल ही नहीं घूम रही है। फाइल कभी कहीं होती है, कभी कहीं होती है। अभी तक 2 साल हो गए, अभी हमने 2-2 लाख रुपया तो इंटरेस्ट भर दिया है। इंतजामिया क्या कह रही है? इंतजामिया के पास आप गए थे उस फाइल को लेकर, इंतजामिया क्या कह रही है इसमें? इंतजामिया क्या है, वो रामन से फाइल आती है इधर रामसू में फिर वो वहीं रुकी रहती है, फिर आगे हिलती नहीं है फाइल कहीं। उसके बाद में हमारे पूरे रास्ते काट दिए इन्होंने, रास्ते हमारे नहीं दिए। तब से हम देखो ना किस पहाड़ी से उतर रहे हैं, कभी दाएं से कभी बाएं से। अभी वहाँ पर पुली बना रहे हैं, वहाँ रास्ता नहीं चढ़ने के लिए, कोई रास्ता नहीं है। पानी काट दिया हमारे जो ना पोल पूरे बिजली के गिरा दिए। उस वक्त बोला था कि हम पोल भी लगा देंगे, हम रास्ता भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं मिला अभी तक। ये लगता नहीं वो रहबर है। अगर वो रहबर हैं, जैसे कि हमारे डी साहब आए, यहाँ कोई नेता आए, वो उनके साथ कुर्सी लगाकर टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ के नेता हैं। मैं उनको नेता नहीं मानता। नेता वो है जो इस वक्त नौजवान यूथ के साथ खड़ा होकर इनके साथ मिट्टी पर बैठ कर बात करे। अब बताएं वो कहाँ है नेता जो अपनी 10 लाख की गाड़ी में घूम रहा है,
और कंपनी से जाके मुलाकातें कर रहा है। ये कंपनी से आप सवाल करो, आप इन नौजवानों को क्यों उल्लू बना रहे हो? आपके डीडीसी कौन है आपके? हमारे डीडीसी यहाँ पे बशीर नाइक साहब हैं। वो तो आगे पीछे बड़ा बोलते हैं, आज आपके लिए बात नहीं कर रहे। ना वो बड़ा बोलते थे कभी, उसको अपनी कुर्सी चाहिए थी। जिन लोगों को आपने वोट कास्ट किया, अपना राइट दिया, अपना हाथ काट के दिया, वो लोग आज आपके सामने आ रहे हैं इस बात को लेकर। देखो मैं आपसे कहता चलूं, बुरा लगेगा किसी को तो बुरा लगते रहे। वो हमारे में कहावत है, गुजरी में कहते हैं, चिट्टा भी कुत्ता तो काला भी कुत्ता। आज के दौर में हमें ये लग रहा है कि सफेद भी कुत्ता ही होता है और ब्लैक भी कुत्ता ही होता है, हमें लग रहा है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, आज हमारे लीडर कहाँ है? पहले बनहाल के लोगों ने रामसू के लोगों को उल्लू बनाया, जब कंपनी आई उन लोगों ने इन लोगों का हक खाया। फिर उसके बाद जो और कंपनी है, कुछ और नेता शुरू हुए। अभी रामसू में सिगल कंपनी और CPPLI यहाँ काम है, और यहाँ के कुछ नेता यहाँ के लोगों को मार रहे हैं। ये गलत नहीं तो और क्या है? मैं शमशादा मैम से गुजारिश करता हूँ, मैम अगर आप यहाँ आए थे, आप मीट खाने के लिए यहाँ नहीं आए थे। आप यूथ को देखें, यूथ की हालात क्या है। यूथ आपकी सपोर्ट करेगी, लेकिन पहले आप यूथ का ध्यान रखें कि यूथ कहाँ जा रही है। शुक्रिया के लिए। और मैं आपको बता दूं, इनका साफ तौर पर जो है वो यहाँ के लीडरान के ऊपर भी जो है वो निशाना साधा है। यहाँ के लीडरान जो है उनके ऊपर भी वो टारगेट कर रहे हैं कि नौजवान लोग, आप जाइए, नौजवान लोग जो यहाँ के हैं, यहाँ के बेरोजगार नौजवान जो है, उनको लेकर कोई भी लीडर जो है वो बात नहीं कर रहा। और बात करेंगे कि इस कंपनी की बात की जा रही है जो सिगल कंपनी है, और ये कंपनी, इस कंपनी के खिलाफ जो लगातार नारेबाजी की जा रही है कि ये कंपनी जो हमें नहीं रोजगार फराहम कर रही है ना कुछ, और यहाँ की जो लोकल बॉडीज है उसको नहीं लगाया जा रहा है, उसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जबकि यहाँ के ये बच्चे जो है, यहाँ के जो नौजवान है, ये लैंड ओनर है, और इन्हीं लैंड ओनरों को जो है वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इन कंपनियों के अंदर जो है यहाँ की लोकल बॉडीज को जो है वो रोजगार दिया जाए, और हमें मजबूर ना करे कि हम सड़क पर, रोड पर उतर पाएंगे। फिलहाल मैं एक दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये यहाँ पर इस वक्त हम कंपनी के बाहर है, जो सिगल कंपनी है इसके बाहर है, और इसी के ऊपर ज्यादा निशाना साधा जा रहा है कि सिगल कंपनी के अंदर कोई भी लोकल यहाँ का जो है वो काम नहीं कर रहा है, कोई किसी भी लोकल को जो है वो कंपनी के अंदर रोजगार नहीं दिया जा रहा। उनका सवाल ये भी है कि यहाँ की जो लीडरशिप है वो भी काफी जो है हद तक कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि जो लीडर पहले चिल्ला कर ये कहते थे कि हम रोजगार, नौजवान बेरोजगार का जो है वो साथ देंगे, लेकिन आज वो जो हमारे नेता है वो कहां पर है, हो चुके हैं। फिलहाल ये इनकी तरफ से कहा जा रहा स्टेटमेंट इन लोगों का है, नौजवानों का है। और खासकर बात करेंगे कि एक तो लीडरों के ऊपर इनकी तरफ से जो है वो टारगेटिंग की जा रही है कि लीडर कोई भी सामने नहीं आ रहा है हमारे मसले में, क्योंकि बेरोजगार नौजवान है, और साथ में इस कंपनी के ऊपर जो है वो पूरी तरह से जो है वो टारगेटिंग की जा रही है कि कंपनी के अंदर किसी भी लोकल नौजवान को रोजगार नहीं दिया जा रहा। फिलहाल हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है डीसी साहब के लिए कि इस मसले के ऊपर देखा जाए, जो भी हमारे यहाँ की तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी इसके ऊपर जो है वो ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंड ओनर अगर यहाँ के नौजवान है, यहाँ के बेरोजगार नौजवान है, तो इन नौजवानों को जो है वो रोजगार मिलना चाहिए। दीजिए इजाजत, अपने मेजबान मुबस्सिर जडेन को, कैमरामैन आतिफ रफीक के साथ।